सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं क्लास टेंथ और क्लास टेंथ के अंदर हम फिजिक्स का एक चैप्टर पढ़ रहे हैं लाइट। ठीक है। लाइट क्या होती है और इनकी डेफिनेशन क्या होती है। लाइट एक एनर्जी होती है, वो एनर्जी की हमने देख चुके हैं कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं और वो ट्रांसवर्सल वेव के थ्रू ही ट्रेवल करती है। ठीक है। ये जो होते हैं ये काइनेटिक एनर्जी होती है। ये सारी चीज़ें हम फर्स्ट वीडियो में हमने कवर की थी। सेकंड वीडियो के अंदर हमने देखा है कि रे क्या होती हैं, रे के फॉर्मेशन कैसे कैसे होते हैं, और जो बीम होती है अपनी, जो हमारी बीम होती है वो क्या होती है, बीम के कितने टाइप होते हैं। इसके बाद हमने जो लास्ट वीडियो के अंदर कवर किया था ये किया था रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। मैंने आपको डेफिनेशन समझा दी कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है एंड एब्जॉर्प्शन क्या होता है। अब हम एक एक करके इनको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पढ़ने के लिए हमने इसकी डेफिनेशन देख ली। इट रेफर्स टू द फिनोमेना वेयर लाइट रेज दैट स्ट्राइक द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस को वो स्ट्राइक करेंगे एंड रिटर्न इनटू द सेम मीडियम। मीडियम बहुत जरूरी है, वो अपने उसी ही मीडियम के अंदर वो स्टे करेगी। मीन्स वो लाइट जो है वो आई, उसने किसी सोर्स के ऊपर, सोर्स से वो लाइट आई, उसने किसी भी सरफेस के ऊपर स्ट्राइक किया एंड रिटर्न बैक किया, बाउंस बैक किया। मीडियम उसने अपना सेम रखा, मीन्स सेम मीडियम, मीन सेम मीडियम की तरफ बाउंस होगी। रादर देन पासिंग थ्रू, ना तो वो पास हो रही है, और बीइंग अब्जॉर्ब, ना ही वो एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए पहले हमें कुछ टर्म्स को समझना पड़ेगा कि जो जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हमें समझने में हेल्प करें। जैसे कि मैं डायग्राम समझाऊंगा। ये जो है, ये जो फोटो आपको दिख रही है, इमेज आपको दिख रही है, इसके अंदर मान लो पॉइंट ए के ऊपर क्या है, पॉइंट ए के ऊपर रखा हुआ है हमारा सोर्स। पॉइंट ए के ऊपर हमारा सोर्स रखा हुआ है। इस सोर्स ने क्या किया, लाइट रे प्रोड्यूस की। जो लाइट रे प्रोड्यूस करके, ये एक लाइट रे जो आ रही है, जो किसी भी पॉइंट की तरफ, ओ पॉइंट की तरफ आ रही है, इस जो भी लाइट रे है इसको बोलते हैं हम इंसिडेंट रे। मींस जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो भी लाइट रे आती है इंसिडेंस से पहले, उस रे को बोलते हैं इंसिडेंस रे। और जिस पॉइंट पे ये किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराती है, ये प्लेन मिरर हमारा क्या है, प्लेन मिरर हमारा ऑब्जेक्ट है, इससे ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ये टकराएगी, तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और इस पॉइंट पे टकराने के बाद जो भी रे रिफ्लेक्ट बैक होके जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक मीन्स बाउंस बैक होके जाएगी, उस रे को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। समझ में आया। जो रे सोर्स से आएगी उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। जो रे सोर्स से आने के बाद किसी ऑब्जेक्ट से टकराएगी और टकराने के बाद रिफ्लेक्ट बैक, बाउंस बैक होगी, उस रे को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। जिस पॉइंट पे ये वो सारा इंसिडेंट होता है उसको बोलते हैं इंसिडेंस पॉइंट। ठीक है। और ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। अब मेरी बात ध्यान से सुनोगे, सर ये नॉर्मल क्या है, इस नॉर्मल को समझाओ। ठीक है बच्चे, मैं नॉर्मल को समझाता हूँ। मान लो कोई भी एक सरफेस है, ये क्या है, ये हमारी एक सरफेस है। यहाँ से एक लाइट रे आई इस पॉइंट पे, ये जो इंसिडेंट रे है ये इस पॉइंट पे इसको सरफेस से टकराई है। तो जिस भी पॉइंट पे इंसिडेंट रे होती है वो टकराती है, जिस भी पॉइंट पे इंसिडेंट रे टकराती है सरफेस से, तो उस पॉइंट पे सरफेस से परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ की जाती है, दोबारा सुनो, जिस भी पॉइंट पे इंसिडेंट रे टकराती है सरफेस से, तो उस पॉइंट पे सरफेस से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जाती है। वो जो लाइन होती है वो एक इमेजनरी लाइन होती है, और ये इमेजनरी लाइन क्या होती है, ये होती है तुम्हारी नॉर्मल। ये क्या होती है, ये तुम्हारी होती है नॉर्मल। और जितनी भी एंगल्स हैं वो तुम्हारे इस नॉर्मल से ही कंसिडर किए जाएंगे। अब सर हमें समझ में आ गया कि ये नॉर्मल क्या होता है। इंसिडेंट रे, जो सोर्स से लाइट आई है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जिस पे इंसिडेंटली टकराई है, पॉइंट। और रिफ्लेक्शन रे, रिफ्लेक्टेड रे वो रे होती है जो इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट बैक हो, बाउंस बैक होके गई है। नॉर्मल हमें समझ में आ गया कि सर जो एक इमेजिनरी लाइन है, जो जिस पॉइंट पे रे टकराती है किसी भी सरफेस पे, तो उस सरफेस से परपेंडिकुलर, उस पॉइंट पे सरफेस से परपेंडिकुलर जो लाइन होती है, एक इमेजिनरी लाइन, वो होती है हमारी नॉर्मल। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस को समझो। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है कि जो एंगल नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे के बीच में बनता है, जो भी एंगल, हर एंगल को हम नॉर्मल से कंसीडर करेंगे, कि जो एंगल नॉर्मल से इंसिडेंट के रे के बीच में बनेगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो एंगल नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनेगा वो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम शो करते हैं एंगल आई से। किससे शो करते हैं, एंगल आई से। और जो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है इसको अपन शो करते हैं किससे, एंगल आर से। किससे, एंगल आर से। समझ में आई मेरी बात। तो आपको सारे की सारी टर्म समझ में आ गई। इंसिडेंट रे क्या होती है, जो रे सोर्स से आ रही है। रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है कि इंसिडेंट होने के बाद, रिफ्लेक्शन होने के बाद लाइट का जो रे जाएगी बाउंस बैक होके, वो होती है रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल क्या होता है, किसी भी पॉइंट के ऊपर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किससे, सरफेस से। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, जिस पॉइंट के ऊपर रे आके टकराती है, इंसिडेंट रे आके टकराती है वो।
एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। इनकी डेफिनेशंस को अब आप आराम से देख सकते हो। ये लो, इंसिडेंट रे, द रे ऑफ लाइट दैट ट्रेवल टू एंड स्ट्राइक ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मींस वो स्ट्राइक करती है किसके ऊपर? रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर, उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्टेड रे, द रे ऑफ लाइट दैट बाउंस बैक, बाउंसेस बैक, वो लाइट जो बाउंस बैक हो रही है आफ्टर द इंसिडेंस, मींस फ्रॉम द सरफेस आफ्टर हिटिंग इट, फ्रॉम द सरफेस आफ्टर हिटिंग इट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट क्या होता है? द स्पेसिफिक पॉइंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस वेयर द इंसिडेंट रे स्ट्राइक, एक ऐसा पॉइंट जहां पर जो ये इंसिडेंट रे है ये आकर टकरा रही है, वो होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल, एन इमेजिनरी लाइन दैट इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा जो भी लाइन, किस पॉइंट पे? जिस पॉइंट पे रे आके टकराएगी। ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे, वो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आ जाओ तुम एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? एंगल ऑफ डेविएशन मैं तुम्हें यहां समझाता हूं, इसको मैं मिटा दूं। देखो बच्चों, होता क्या है कि मान लो कोई भी लाइट है वो ऐसे जा रही है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट उसके बीच में नहीं है, उसके पाथ के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, मैंने क्या किया, इसके पाथ के बीच में यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लाके रख दिया। ये एक ऑब्जेक्ट मैंने लाके रख दिया, प्लेन मिरर। ये लाइट ऐसे आ रही थी, इस मिरर से टकराने के बाद, इस ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट बैक हो गई। ओके सर, इसमें रिफ्लेक्शन हुआ, हुआ बच्चे। तो मैं जब मानता हूं कि ये जो पाथ था, ये जो पाथ था पहले लाइट का, ये ओरिजिनल पाथ था इस लाइट का, तो इस ओरिजिनल पाथ से जो लाइट अब कितना ज्यादा डिफ्लेक्ट हुई अपने ओरिजिनल पाथ से, अगर लाइट को ऐसे जाना था, अब लाइट ऐसे जा रही है, तो ये जो डिफ्लेक्शन हुआ है लाइट का, उसका जितना पाथ चेंज हुआ है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन, एक सेकेंड, एंगल ऑफ डेविएशन। और इस एंगल ऑफ डेविएशन को दिखाते हैं इससे, समझ में आया? तो एंगल ऑफ डेविएशन की लाइट ऐसे आ रही थी, ऑब्जेक्ट उसमें बीच में रखा, तो जाना लाइट को इस डायरेक्शन में था, लेकिन इस ऑब्जेक्ट की वजह से लाइट रिफ्लेक्ट हो गई इस डायरेक्शन में। तो कितना रिफ्लेक्शन हुआ है, कितना एंगल में चेंज हुआ है इसके ओरिजिनल पाथ एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? एंगल ऑफ डेविएशन तुम्हें समझ में आया? एंगल ऑफ डेविएशन, इसको डिनोट करते हैं इससे। आ जाओ वापस, एंगल ऑफ डेविएशन को पढ़ो। द एंगल ऑफ डेविएशन द एंगल बिटवीन द ओरिजिनल पाथ, जो ओरिजिनल पाथ था लाइट का, ये वाला जो ओरिजिनल पाथ था, इससे एंड द रिफ्लेक्टेड रे, कि ये जो रे अब रिफ्लेक्ट हो गई, इसके बीच में कितना एंगल है, ये एंगल ही एंगल ऑफ डेविएशन होता है। ठीक है सर, हमें समझ में आ गया कि ये क्या होता है। तो बच्चों, हर बार जो ये रे तुम्हें दिखाई दे रही है ऐसे ही आएगी, इसके पीछे क्या है, इनके लॉज है, और वो लॉज कितने हैं? वो दो लॉज हैं। तो रिफ्लेक्शन के दो लॉज हैं, वो मैं आप पढ़ाऊंगा अब आपको। ठीक है। एंगल के रिफ्लेक्शन के कितने लॉज हैं? रिफ्लेक्शन के दो लॉज हैं, और वो हम देखते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, मेरी बात सुनो, मैं आपको यहाँ लिख के दिखाता हूँ, टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इसके दो नियम है। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? फर्स्ट लॉ बोलता है कि तीन चीजें। पहली चीज, जो ये इंसिडेंट रे तुम्हें दिख रही है, वो ये जो इंसिडेंट रे तुम्हें दिख रही है, ये क्या चीज? इंसिडेंट रे। ठीक है सर। एक ये जो तुम्हें नॉर्मल दिख रहा है तुम्हारा, नॉर्मल मीन्स, हाँ, नॉर्मल। और एक ये रिफ्लेक्टेड रे जो तुम्हें दिख रही है। तीन चीजें क्या है ये? रिफ्लेक्टेड रे, ऑल दीज आर लाइंस, ये तीन ऐसी लाइनें हैं जो तुम देख पा रहे हो। ठीक है, ये तीन ऐसी लाइनें हैं जो तुम देख पा रहे हो। तो ये पहला लो क्या बोलता है कि ये जो तीनों लाइनें हैं, ये ऑल दीज थ्री लाइंस आर लाई ऑन द सेम प्लेन, मींस ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। कौन से प्लेन पे? जो तुम ये सामने देख पा रहे हो, जो तुम ये सामने देख पा रहे हो, ये एक 2D प्लेन है। ठीक है, ऐसे लाइट आई, इस ऑब्जेक्ट से टकराई और लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो गई। तो ये जो इंसिडेंट रे है,
ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और इसके परपेंडिकुलर जो लाइन थी अपनी नॉर्मल, ये तीनों के तीनों सेम सेम प्लेन अप्लाई करेंगे, मींस ऑल ऑन सेम प्लेन। फर्स्ट लो आपको समझ में आ गया, ठीक है सर, हमें समझ में आ गया इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे जो होती है ये सेम प्लेन के ऊपर लाई करेंगी। नंबर टू, लो नंबर टू, लो नंबर टू क्या बोलता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, जो ये एंगल बना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस मींस द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज ऑलवेज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आया? मींस एंगल आई दैट इज इक्वल्स टू एंगल आर, ये हमेशा इक्वल रहेगा। डेफिनेशन पे देखते हैं इनकी। हम्म, इसको मिटा देते हैं। ठीक है। द पाथ ऑफ इनकमिंग रे, जो भी पाथ है इनकमिंग रे का मींस इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, और रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एंड द परपेंडिकुलर लाइन क्या है? नॉर्मल है। टू द सरफेस एट ए पॉइंट, टू द सरफेस एट ए पॉइंट ऑफ द इंसिडेंस ऑल आर सिचुएटेड ऑन द सेम प्लेन, ये सारे के सारे सेम प्लेन पे रहेंगे। सेकंड लो देखो, द एंगल एट विच द इनकमिंग रे, द एंगल एट विच द इनकमिंग लाइट रे इम्पैक्ट इस सरफेस मीन्स द एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब जिस एंगल के ऊपर लाइट रे सरफेस पे इम्पैक्ट करेगी वो वाला एंगल किससे देखेंगे? नॉर्मल से। तो ये वाला एंगल, एंगल आई इज इक्वल टू द एंगल एट विच इट बाउंसेस ऑफ, जो एंगल जिस पे ये बाउंस ऑफ करेगी मींस रिफ्लेक्ट करेगी मींस एंगल आर is always equal, is always equal means angle I that is equals to angle R, angle I that is equals to angle R। तो समझ में आया तुम्हें दोनों के दोनों लोग कि पहला लोग क्या बोलता है इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे सारे के सारे सेम ही प्लेन पे लाई करेंगे। सेकंड बोलता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा इक्वल रहेगा किसके? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ठीक है सर, हमें रिफ्लेक्शन समझ में आ गया। अब आप हमें बताओ कि जो ये रिफ्लेक्शन जो लाइट हो रही है, आपने बोला था लाइट के पाथ में कोई ऑब्जेक्ट आता है उससे इमेज का फॉर्मेशन होता है, तो ये जो हमने इंसिडेंट रे देखी है, रिफ्लेक्टेड रे देखी है, इससे कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है? तो हम देखते हैं इमेजेस के टाइप। कितने टाइप के इमेजेस होती हैं? इमेजेस आर ऑफ टू टाइप, ठीक है। टाइप ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय लाइट। सबसे पहले होती है तुम्हारी रियल इमेज और सेकंड होती है तुम्हारी वर्चुअल इमेज। इसको समझने से पहले तुम मेरी एक बात ध्यान से सुनो। मैंने तुम्हें बताया था कि लाइट तीन तरीके से ट्रेवल कर सकती है। कौन सी लाइट बीम? लाइट बीम तीन तरीके से ट्रेवल कर सकती है। सबसे पहला जो तरीका है उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो पैरेलल बीम होती है, मींस पैरेलल बीम होती है, इसके अंदर क्या होता है कि हर एक रे ऑफ लाइट एक दूसरे के पैरेलल ट्रेवल करती है। ये जो पैरेलल बीम होती है ये कभी भी इमेज नहीं बनाती है, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा नहीं बनाती है, बिल्कुल भी ये बनाती है, लेकिन डार्क एंड अनक्लियर इमेज बनाती है। तो ये इमेज हमें ना तो देख सकते हैं ना हमें समझ में आएगी, तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये कोई भी ऐसी इमेज नहीं बनाती जिनको हम देख सकें। तो काट दो इसको। दूसरी चीज मैंने तुम्हें समझाई थी जो कन्वर्जेंट बीम होती है। कौन सी बीम होती है? कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। इसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारी जो रेज होती हैं वो एक पॉइंट के ऊपर हमें आती हुई दिखाई देती हैं। ये इस पॉइंट के ऊपर हमें आती हुई दिखाई दे रही है, तो मतलब जब हम इनको फर्दर मूव करवाएंगे तो ये इस पॉइंट पे ऐड ऑन होंगी, सारी की सारी इस पॉइंट पे स्ट्राइक करेंगी, तो यहाँ पे एक इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, कैसी बनेगी बाद में देखेंगे। नंबर थ्री, मतलब सी। सी मैंने आपको बोला था कि जो भी रेज होती हैं वो एक दूसरे से दूर जाते हुए तुम्हें दिखाई देती हैं, एक दूसरे से दूर जाते हुए दिखाई देती हैं, और जब हम उनका बैक ट्रेस करते हैं, उनके पाथ को बैक ट्रेस करते हैं, फुटप्रिंट को ऑब्जर्व करते हैं उनके को, तो वो हमें एक स्पेसिफिक पॉइंट से निकलती हुई समझ में आती है। कि मान लो रियली में ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन मान लो ये जो भी जितनी भी लाइटें हैं ये इस सोर्स से निकलती हुई दिखेंगी जब हम इनको ट्रेस बैक करेंगे, इनके पाथ को, ठीक है, इनके पाथ को पीछे से ट्रेस बैक करेंगे तो हमें ये इस पॉइंट से निकलती हुई दिखेंगी। तो यहाँ भी एक फॉर्मेशन ऑफ इमेज होगा। बैक साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट,
ठीक है। तो तुम्हें क्या समझ में आया कि सर हाँ, ये जो पहले तरीका है इसके अंदर तो कोई भी इमेज हमें समझ में ही नहीं आनी है, तो मतलब हम बोल सकते हैं एक तरीके से कि डार्क और अनक्लियर इमेज बनेगी, मतलब कि कोई भी इमेज नहीं बनेगी जिन्हें हम देख सकें। ये दो तरीके ऐसे हैं जिनके अंदर इमेज का फॉर्मेशन होगा, मीन्स यस, इनके अंदर इमेज का फॉर्मेशन होगा। अब जब भी बीम कन्वर्जेंट बीम रहेगी और हम जितने भी जो रेज हैं ये एक पॉइंट पे सच में आके मिलेंगे, मीन्स मीट्स एक्चुअली, अगर ये एक्चुअली मीट करेंगी तो उस टाइम पे जो इमेज का फॉर्मेशन होगा, वो जो इमेज रहेगी तुम्हारी, वो रहेगी क्या? रियल। क्या रहेगी? रियल। रियल इमेज रहेगी, रियल इमेज, ठीक है। रियल। और जब हमें लगे कि जो बीम है वो डाइवर्ज हो रही है, एकदम डाइवर्जेंट बीम बना रही है, लेकिन जब हम उनके पाथ को ट्रेस बैक करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट की सरफेस से पीछे हमें कहीं मिलती हुई दिखाई देती है किसी पॉइंट पे। तो जब एक्चुअली में बीम जो होती है वो मीट ना करें, एक्चुअली के अंदर रेज जो होती है वो एक दूसरे से ना मिले, लेकिन हमें फिर भी वो मिलती हुई दिखे, तो जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो होगा वर्चुअल। वर्चुअल इमेजेस, ठीक है। रियल इमेजेस क्या होती हैं और वर्चुअल इमेजेस क्या होती है? वर्चुअल इमेजेस होती हैं एकदम इमेजिनरी, मतलब कि उनको हम किसी स्क्रीन के ऊपर फोकस नहीं कर सकते हैं, मींस नोट अलाउ, या फिर नोट फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, नोट प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन। इनको सिर्फ हम देख सकते हैं, इन इमेजेस को सिर्फ हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, इनको कभी भी किसी स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, मतलब कि ये वर्चुअल हैं। इनको रियलिटी में हमें देख देख नहीं सकते, मतलब इनको कोई भी फोटो नहीं प्रिंट आउट कर सकते हम। लेकिन रियल इमेज वो इमेज होती है जिनको हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं किसके ऊपर? स्क्रीन के ऊपर, मीन्स कैन प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इनकी डेफिनेशन देखते हैं एक एक करके। रियल इमेज क्या होती है? ये तुम्हारी रियल इमेज की डेफिनेशन है और ये तुम्हारी वर्चुअल इमेज की डेफिनेशन है। मैं तुम्हें समझाता हूँ इस चीज। ए रियल इमेज इज फॉर्म व्हेन लाइट रेज कन्वर्ज एट ए पॉइंट। अगर लाइट रेज किसी पॉइंट पे कन्वर्ज होंगी, मैंने तुम्हें बताया कि लाइट रे एक्चुअली के अंदर मीट करेंगी, एकदम जरूरी है कि एक दूसरे से एक किसी पॉइंट के ऊपर मीट अप करेंगी वो, ठीक है। अलाउइंग इट टू प्रोजेक्ट ऑन ए स्क्रीन, जो ये पॉइंट है, अगर इस पॉइंट की जगह पे हम कोई स्क्रीन ला के रख देंगे तो हमें किसी की इमेज रियल में दिखाई देगी, इसलिए उस इमेज को क्या बोलते हैं? रियल इमेज, ठीक है। अब इधर आ जाओ वर्चुअल इमेज में। ए वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रे अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम वन पॉइंट, ये डाइवर्ज होती हुई दूर जाती हुई दिख रही हैं एक दूसरे से। इट कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन ए स्क्रीन एंड इज सीन व्हेन द रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज मीट बिहाइंड द सरफेस। इस सरफेस से ये पीछे की डायरेक्शन में मिलती हुई कहीं हमें नजर में आ रही है। रियल में ये नहीं मिल रही है, बस हमें फील आ रहा है कि ये जो है, जब इनको ट्रेस बैक किया जाएगा तो ये किसी पॉइंट पे मिलेंगी। उस टाइम पे जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो होगी एक इमेजिनरी इमेज, मीन्स वर्चुअल इमेज, और इस वर्चुअल इमेज को हम किसी भी स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। समझ में आया? अब आ जाओ तुम इन्वर्टेड और इरेक्ट कंडीशन के ऊपर। यहाँ तक तुम्हें समझ में आई? ठीक है। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि इन्वर्टेड और इरेक्ट इमेज कौन सी होती है। इन्वर्टेड और इरेक्ट इमेज कौन सी होती है? मेरी बात ध्यान से सुनना। अब तुम मान लो ये तुम खड़े हो और तुम देखते हो कि तुम्हारे जो सर है ऊपर, अगर तुम्हारी किसी फोटो के अंदर वो तुम्हें ऐसे दिखाई दे, मीन्स सर नीचे हो जाए और तुम्हारे पैर हैं वो पैर ऊपर हो जाए, मीन्स अपसाइड डाउन। अगर कोई तुम्हें पेड़ है वो तुम्हें ऐसा दिख रहा है रियली में ऐसा, और जब तुम उसकी इमेज को ऑब्जर्व करो तो तुम्हें वो कैसा दिखे? वो तुम्हें ऐसा दिखे, मीन्स अपसाइड टू डाउन। मतलब इन इसकी इमेज में अपनी एक फिक्स एक्सिस के ऊपर ये इमेज अप से डाउन हो गई है, मीन्स अपसाइड डाउन। अपसाइड डाउन। तो इस तरीके की जो मतलब ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? ये इमेज है। ये क्या है? ये इमेज है। तो जब भी तुम्हें इमेज ऑब्जेक्ट से उल्टी दिखाई दे तो उस केस को बोलते हैं क्या? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड इमेज। ये क्या होती है? ये इमेज होती है। दीज इमेज आर इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। ये होती है इन्वर्टेड इमेज,
ठीक है सर, इन्वर्टेड इमेज हमें समझ में आई कि जब अप से डाउन हो जाएगा, डाउन वाला पोर्शन है वो अप हो जाएगा, मीन्स अपसाइड डाउन हो जाएगी कोई भी इमेज किसी ऑब्जेक्ट की, तो उसको बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज। और बच्चे हमेशा याद रखना, अगर कोई भी रियल इमेज का फॉर्मेशन होगा, कोई भी रियल इमेज का फॉर्मेशन होगा किसी भी चीज में, वो हमेशा इन्वर्टेड रहेगी। मतलब अगर तुम्हें किसी भी इमेज को देखना है, अगर वो रियल है तो ऑब्जेक्ट ऐसे रहेगा, और जो उसकी इमेज है वो ऐसे सीधी नहीं रहेगी, वो रहेगी उल्टी, मीन्स ऐसे, ऐसे। ठीक है, तो तुम ऐसे इमेज नहीं बना सकते। या फिर अगर तुम्हें पता चले कि कोई भी इमेज इन्वर्टेड है तो तुम उसको देख के बोल सकते हो कि या दिस इज रियल इमेज। ठीक है, यस दिस इज ए रियल इमेज। अब आ जाओ तुम इरेक्टेड इमेज के ऊपर। इरेक्टेड इमेज क्या होती है? इरेक्टेड इमेज, जब मान लो तुम्हारी इमेज, तुम ऐसे खड़े हो और तुम्हारी इमेज भी सेम ऐसे ही खड़ी है, मीन्स सेम एज एन ऑब्जेक्ट। क्या इमेज? इमेज इज सेम एज एन ऑब्जेक्ट। तो इस टाइम पे ये जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनी है, ये इमेज क्या है? ये इमेज है इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब एकदम स्ट्रेट, जैसे कि अप तो अप, डाउन तो डाउन। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं सर। और जब भी कोई वर्चुअल इमेज बनेगी, वो वर्चुअल इमेज हमेशा हमेशा इरेक्ट ही बनेगी। तो मतलब अगर तुम्हें कोई भी इमेज है वो स्ट्रेट दिखाई देती है, तो मतलब कि वो एक इमेजनरी इमेज है, मीन्स वर्चुअल इमेज है, वो रियल नहीं है। ठीक है, ठीक है। और मान लो अगर तुम्हें कोई भी इमेज ऐसे उल्टी दिखाई देती है, तो इसका मतलब है कि ये इमेज क्या है? ये इमेज रियल है। तो रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? बोले सर नहीं, हमें समझ में आ गया कि दो तरीके की इमेज बनती है, रियल और वर्चुअल। रियल इमेज वो होती है जिनको हम स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट कर सकते हैं, और वर्चुअल इमेज वो होती है जिनको हम स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, रियल इमेज जो होती है वो कन्वर्ज होती है, किसकी रेज जो होती है वो कन्वर्ज होती है किसी पॉइंट के ऊपर, और उस पॉइंट के ऊपर हमें इमेज देखने को मिलती है। वहीं जो वर्चुअल इमेज होती है उसके अंदर क्या होता है कि लाइट जो होती है वो रिफ्लेक्ट होती है, मीन्स डिफ्लेक्टेड होती है, डाइवर्ज होती है वहां पे उस जगह। और वो जब उनके ट्रेस बैक हम करते हैं उनकी लाइटों को, तो वो किसी पॉइंट पे मिलती हुई दिखाई देती है किसी स्क्रीन के पीछे। और जहां पे स्क्रीन के पीछे अगर हम उस चीज को देखते हैं तो वो एक वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करती है। वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होती है? इरेक्ट होती है। और रियल इमेज क्या होती है? हमेशा इन्वर्टेड होती है। ठीक है, क्विक रिव्यू। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं क्या कि सर ये जो इमेज का फॉर्मेशन है ये किस चीज से हो सकता है। मैं बताता हूँ तुम्हें, काफी सोर्सेज होते हैं, काफी चीजें होती हैं जिनसे इनका फॉर्मेशन हो सकता है। हम देखते हैं सबसे पहले मिरर। हम देखते हैं मिरर। तो दो तरीके के तुम मिरर पढ़ सकते हो। क्या पढ़ सकते हो? दो तरीके के मिरर। पहला तरीका का मिरर होता है तुम्हारा प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। और सेकंड होता है तुम्हारा स्फेरिकल मिरर। तो पहले हम प्लेन मिरर को कवर करते हैं। ठीक है, पहले हम प्लेन मिरर को कवर करते हैं। प्लेन मिरर क्या होता है? ये होता है प्लेन मिरर, इसके अंदर एक साइड जो होता है इस पोर्शन को बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, और दूसरी साइड हम क्या करते हैं? पॉलिश, पॉलिश्ड साइड। एक कोई भी हम एक ग्लास लेंगे, ग्लास के पीछे की डायरेक्शन में, ग्लास के पीछे की डायरेक्शन में किसी भी एक डायरेक्शन के अंदर हम जब पॉलिश कर देंगे, एकदम सिल्वर पॉलिश, तो जो उसकी जिस डायरेक्शन में हमने पॉलिश की है उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो सरफेस रहेगी वो सरफेस रहेगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। समझ में आया? तो तुम्हारे घर में जो भी मिरर लगा होगा उसकी देखना तुम पीछे की डायरेक्शन के अंदर एक पॉलिश कर रखी है, और उस पॉलिश की वजह से जब तुम उसको सामने से देखते हो तो तुम्हें तुम्हारी इमेज दिखाई देती है। ठीक है, तो ये जो तुम्हारे घर में लगे हुए हैं ये सारे के सारे क्या हैं? ये हैं प्लेन मिरर। ओके, अब प्लेन मिरर की कुछ अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, उन प्रॉपर्टीज को एक एक करके हम डिटेल में देखते हैं। ये कोई भी प्लेन मिरर है, ये कोई भी प्लेन मिरर है, और ये मैंने इसके पीछे की डायरेक्शन के अंदर क्या किया है? एकदम पॉलिश कर दिया। मान लो अब तुम यहाँ पे खड़े हो, तुम यहाँ पे खड़े हो और तुमने यहाँ पे अपनी इमेज को देखा मिरर के अंदर, और तुम्हें अपनी इमेज कहीं यहाँ नजर आई। ठीक है, यहाँ नजर आई। तो तुम जब देख पाते हो कि जब तुम यहाँ खड़े रहते हो और तुम्हें अपनी इमेज यहाँ दिखाई देती है, इसका मतलब ये है कि जो लाइट तुमसे टकरा के गई है, जो लाइट तुमसे टकरा के गई है, वो लाइट वैसे तो रिफ्लेक्ट हो चुकी है किसी और डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, लेकिन जब उस लाइट को तुम ट्रेस बैक करते हो तो तुम्हें वो इस डायरेक्शन में जाते हुए दिखती है। सर नहीं समझ में आया, एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ देता हूँ फिर मैं मिटा दूंगा। मान लो ये प्लेन मिरर है, तुम यहाँ पे खड़े हो और तुम्हारा दोस्त यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, अब तुम यहाँ से अगर जो लाइट तुम्हारे दोस्त की आई है, तुम्हारे दोस्त से होकर जो लाइट आई है वो प्लेन मिरर से टकराई और तुम्हारी आंखों तक आई,
तुम्हें उसकी इमेज कहाँ दिखाई देगी? तुम्हें उसकी इमेज दिखाई देगी मिरर के कहीं अंदर। मतलब जो ये लाइट जो तुम्हारे पास रिफ्लेक्ट होके आई है, तुमने इसको किया ट्रेस बैक, और जब तुमने इसको ट्रेस बैक किया तो तुम्हारे इमेज, तुम्हारे दोस्त की इमेज यहाँ पे तुम्हें कहीं नजर आई। मतलब तुम्हारा दोस्त यहाँ है, तुम्हारे दोस्त से जो भी लाइट आई और वो मिरर से टकराई, टकरा के तुम्हारी आंख के अंदर जो भी चीजें, तुम्हारी इमेज फॉर्मेशन हुआ, जब तुमने उस लाइट को ट्रेस बैक किया तो तुम्हारे दोस्त की इमेज तुम्हें यहाँ बनी हुई दिखी। ठीक है सर, क्या तुम इस इमेज को किसी भी स्क्रीन के ऊपर डाल सकते हो? नहीं। जैसे ये है, दोस्त है तुम्हारा, वैसे ही तुम्हें वो इमेज दिखाई दे रही है। मतलब जैसा अप वैसी इमेज का अप, जैसा डाउन वैसी इमेज का डाउन। मतलब ये एक तरीके से वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज है। ठीक है, तो तुमसे कोई पूछे प्लेन मिरर कौन सी इमेज बनाता है, तो अपने याद करना कि जैसे तुम खड़े रहते हो मिरर के सामने, तो मिरर में तुम्हारी जो इमेज होती है वो अप की अप और डाउन की डाउन होती है। मतलब कि जो इमेज होती है वो क्या होती है? इरेक्ट होती है। इरेक्ट मतलब कि वर्चुअल इमेज। ठीक है, वो होती है वर्चुअल इमेज। और ये वर्चुअल इमेज है, उसके साथ साथ ये क्या होती है? ये होती है इरेक्ट। ठीक है, समझ में आई? क्योंकि हर वर्चुअल इमेज इरेक्ट ही होती है, मतलब अप टू डाउन। इसके बाद यहाँ आ जाओ, तो अब तुम्हें समझ में आ गया कि सर हाँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ और जो मेरी इमेज का फॉर्मेशन हुआ है वो कहीं मिरर के अंदर हुआ है, एक इमेजिनरी इमेज, वर्चुअल इमेज, जो कि क्या है? इरेक्ट है, मतलब अप डाउन टू डाउन है। इसके बाद एक चीज और समझो तुम, कि अगर तुम्हारा ये पोर्शन लेफ्ट है तो इमेज का ये पोर्शन लेफ्ट रहेगा, और ये पोर्शन अगर तुम्हारा राइट है तो इमेज का पोर्शन भी राइट रहेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? समझ में आ रही है? अब तुम यहाँ की यहाँ टर्न वापस लो, और ये किस साइड देख रहा है? ये देख रहा है इस साइड। तुम किस साइड देख रहे हो? तुम देख रहे हो उस साइड। ठीक है, अब तुम यहाँ के यहाँ टर्न लो और इस डायरेक्शन के अंदर देखने लगो, तो तुम्हें पता चलेगा कि अब तुम्हारा लेफ्ट किधर आ जाएगा? इधर, और जो तुम्हारा राइट है वो कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे, यहाँ पे चला गया। मतलब तुम्हें पता चला कि अगर मुझे इधर देखना है तो मेरा राइट इधर रहेगा, लेकिन इमेज तो इधर देख रही है पर उसका राइट तो इधर है। तो जो ये कंडीशन है कि जब तुम किसी भी मिरर के अंदर देखो, तुम्हारा लेफ्ट लेफ्ट ही रहे, तुम्हारा राइट राइट ही रहे, वो चेंज ना हो। बस तुम्हारे देखने की, जो तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, इसका तुम्हारा फेस उधर है, उसका फेस इधर है, जब ये फेस चेंज हो जाए तो इस एक फिनोमिना को बोलते हैं इन्वर्टेड। इस इमेज को बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज। क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड इमेज। और जो ये इमेज एकदम लेटरली होती है, मतलब लेफ्ट टू राइट, नॉट अप टू डाउन, मींस लेफ्ट टू राइट में ही इन्वर्ट होती है ये इमेज, तो इसको बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड इमेज। कोई दिक्कत है? इसको बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड इमेज। ठीक है सर, हमें ये चीज भी समझ में आ गई कि लेटरली इन्वर्टेड इमेज क्या होती है। अब मैं तुम्हें दो चीजें और बताता हूँ। ठीक है, दो चीजें तुम और समझो। पहली चीज ये कि जो हाइट तुम्हारी है, वो हाइट किसकी रहेगी? इमेज की रहेगी। अगर तुम्हारी हाइट h है तो जो ये ऑब्जेक्ट हो ये तुम हो। ठीक है, अगर तुम्हारी हाइट h है तो प्लेन मिरर के अंदर तुम्हारी हाइट वहां भी h ही रहेगी इमेज में। कोई दिक्कत है? और अगर तुम प्लेन मिरर से 5 मीटर डिस्टेंस पे खड़े हो तो तुम्हारी जो इमेज है वो भी 5 मीटर डिस्टेंस पे ही खड़ी रहेगी। मतलब तुम्हारी डिस्टेंस मिरर से जितनी है उतनी डिस्टेंस तुम्हारी इमेज की मिरर से रहेगी सेम टू सेम, हाइट सेम सेम, डिस्टेंस सेम सेम। मैं दोबारा एक बार सारे को समराइज कर दूं तुम्हें, मैंने पढ़ा तो बहुत कुछ दिया। एक प्लेन मिरर क्या होता है? ए प्लेन मिरर, ए फ्लैट मिरर विद ए पॉलिश्ड सरफेस। हाँ, कोई भी फ्लैट मिरर होता है उसके पीछे की डायरेक्शन में पॉलिश करते हैं हम, कौन सी? और एक डायरेक्शन क्या होती है? उसकी रिफ्लेक्टेड सरफेस होती है। ठीक है सर, फॉर्म में वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्यों बनाती है? कि तुम यहाँ खड़े थे, तुम्हारा दोस्त यहाँ खड़ा था, और उसकी जो रिफ्लेक्टेड रेज आई, जो इंसिडेंट रेज आई थी, मिरर से टकराई और रिफ्लेक्टेड रेज तुम्हारे पास आई। तुमने उस रिफ्लेक्टेड रेज को जब ट्रेस बैक किया तो तुम्हारा दोस्त कहीं यहाँ खड़ा हुआ तुम्हें मिरर के अंदर दिखा। ठीक है, ये क्या होती है? एक वर्चुअल इमेज होती है। कैसी इमेज होती है? वर्चुअल इमेज। ये होती है वर्चुअल इमेज। और तुम्हें पता है कि हर वर्चुअल इमेज क्या होती है? हर वर्चुअल इमेज होती है इरेक्ट। तो मतलब कि प्लेन मिरर इरेक्ट इमेज ही बनाता है और वर्चुअल इमेज भी बनाता है। इसके अलावा जब तुमने, मैं तो बताया कि ये तुम खड़े हो, तुम्हारी इमेज यहाँ फॉर्म हो रही है, तो तुम्हारा लेफ्ट जो है वो उसका लेफ्ट है, तो तुम्हारा लेफ्ट है, सॉरी, तुम्हारा लेफ्ट है वो उसका लेफ्ट है, तुम्हारा राइट है वो उसका राइट है। मतलब कि फेस की डायरेक्शन अपोजिट होने के बावजूद भी लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट ही रह रहा है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं इन्वर्टेड। और ये अप टू डाउन नहीं, ये टॉप टू बॉटम नहीं, ये लेफ्ट टू और राइट चेंज हो रही है, मतलब लेटरली चेंज हो रही है, इसलिए इसको लेटरली इन्वर्टेड इमेज बोलते हैं। ठीक है,
इसके अलावा ये सेम साइज की बनती है, सेम साइज की बनती है। फार बिहाइंड द मिरर सेम रहेगी उसकी लोकेशन जितनी उसकी ऑब्जेक्ट की थी, जितनी उसकी ऑब्जेक्ट की थी उतनी ही इमेज की डिस्टेंस है वो सेम रहेगी। जैसे 5 मीटर इसकी, 5 मीटर इसकी, और इसकी हाइट और इसकी हाइट भी सेम रहेगी। ठीक है सर, प्लेन मिरर हमें समझ में आ गया। अब आप बताओ स्फेरिकल मिरर क्या होता है। स्फेरिकल मिरर पे आ जाओ। मान लो तुम्हारे पास एक स्फेयर है, किसका, ग्लास का बना हुआ, और मैंने उस ग्लास से बने हुए स्फेयर को एकदम ऐसे मैंने काट दिया। इस वाले पोर्शन को मैंने हटा दिया और मैंने रखा सिर्फ ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो मैंने ऐसे दो स्फेयर लिए मैंने, और इन दोनों स्फेयर को मैंने ऐसे दो हिस्सों में काट दिया, और एक हिस्से को मैंने बाहर फेंक दिया और एक हिस्से को मैंने रख लिया। तो ये वाला हिस्सा है और ये वाला हिस्सा है, ये मैं ड्रॉ कर देता हूँ अब, ठीक है। ये मैं ड्रॉ कर देता हूँ। तो मान लो जो मैंने दो हिस्से निकाले थे, वो जो हिस्से हैं वो ये है और ये है। अब आपके पास दो ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है कि अगर आप चाहो तो इनको पॉलिश कर सकते हो, एक बाहर की डायरेक्शन में, एक बाहर की डायरेक्शन में, और एक तुम पॉलिश कर सकते हो इसको अंदर की डायरेक्शन में। किस किस डायरेक्शन में? अंदर की डायरेक्शन में। तो जिस डायरेक्शन में भी तुम पॉलिश करोगे उससे अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो सरफेस रहेगी वो रहेगी तुम्हारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो तुमने इसकी बाहर की डायरेक्शन के अंदर अगर पॉलिश किया है तो ये अंदर की डायरेक्शन के अंदर क्या होगी? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी। और तुमने इसकी अंदर की डायरेक्शन के अंदर पॉलिश किया है तो ये बाहर की डायरेक्शन में क्या होगी? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी। स्पेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द सरफेस दे गेट पॉलिश्ड। जिस सरफेस के ऊपर वो पॉलिश किए जाते हैं उनके बेसिस के ऊपर ही वो दो मिरर होते हैं। कैसे? अगर मान लो तुम उसके बाहर की तरफ पॉलिश करोगे और अंदर की साइड जब तुम उसके जाओगे तो तुम्हें एक इमेज दिखाई देगी खुद की, एक खुद की इमेज दिखाई देगी तुम्हें हर तरीके से। तो ये जो फॉर्मेशन ऑफ इमेज है जब तुम किसी मिरर के अंदर जाओ ऐसे, तो ये जो मिरर होता है ये होता है कनकेव मिरर। अब कनकेव मिरर को कैसे याद रखोगे? कि तुम किसी गुफा के अंदर गए, किसी केव के अंदर गए, और तो तुम्हें अपनी इमेज देखने को मिली, मीन तुम केव के अंदर गए, तुम्हें अपनी इमेज देखने को मिली, दैट इज कॉल्ड कनकेव मिरर। अब तुम दूसरा इमेज मिरर देखो, जिसके तुम बाहर की डायरेक्शन के अंदर खड़े रहो और तुम्हें अपनी इमेज दिखाई दे, दैट कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। दैट्स कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। ये है कॉन्केव मिरर और ये है कॉन्वेक्स मिरर। मतलब सर हमें ये चीज समझ में आई कि जो भी मिरर जो भी मिरर अगर वो उसके बाहर की डायरेक्शन में पॉलिश कर रखी है और उसके अंदर की डायरेक्शन जो है, अंदर की जो सरफेस है वो क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और मैं इसको अंदर जाऊं केव की तरह, तो जब मेरे को मेरी इमेज अंदर देखने को मिले तो ये होता है कॉन्केव मिरर। क्या होता है? कॉन्केव मिरर। और जब मैं अंदर जाऊं किसी केव के अंदर और मुझे मेरी इमेज ना देखने को मिले, बाहर मुझे वो इमेज देखने को मिले, तो वो होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। ये तुम्हारी कुछ जो इमेज फॉर्म प्लेन मिरर है उनकी प्रॉपर्टीज हैं। वर्चुअल होती हैं, इरेक्ट होती हैं, सेम साइज की होती हैं, लेटरली इन्वर्टेड और सेम डिस्टेंस पे होती हैं। ये मैं तुम्हें समझा चुका। तुम यहाँ से डेफिनेशन चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। मैंने अलग से लगा दी तुम्हारे लिए। तो प्लेन मिरर समझ में आया तुम्हें? प्लेन मिरर हमने ढंग से देखा, बहुत अच्छे से डिटेल में। हम यहीं खत्म करते हैं इस चीज को। नेक्स्ट क्लास के अंदर आप देख पाओगे, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर की डिटेल में, और उनके बाद फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस देखेंगे, कैसे कैसे कॉन्वेक्स मिरर इमेज फॉर्म करता है और कैसे कैसे कॉन्केव मिरर जो होता है वो इमेज का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। यहाँ तक के लिए थैंक यू।